और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। दरभंगा में फिर टूटा कमला नदी पर बना जमींदारी बांध। केवटी प्रखंड के गोपालपुर गांव के पास टूटा बांध। बिहार में बाढ़ की स्थिति और होगी विकराल। नेपाल के तराई में फिर से भारी बारिश की शुरुआत। बारिश के कारण गंडक बराज के जलस्तर में आंशिक बढ़ोतरी। गंडक नदी में 1,70,000 क्यूसेक पानी का बहाव। बेतिया में भी सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से कई मोहल्ले हुए जलमग्न। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। समस्तीपुर के बिथान प्रखंड के कई गांवों में हर साल बाढ़ से हाहाकार। हर साल झेलते करेह और कोसी का कहर। छपरा के तरिया में गंडक नदी का जलस्तर कम होने के बाद भी परेशानी बरकरार। दर्जनों गांवों में भरा है पानी। नालंदा जिले के कंचनपुर गोइठवा पुल के पास बिहार और झारखंड राज्य को जोड़ने वाले पटना रांची हाईवे तालाब में तब्दील। हाईवे के नीचे से कटाव। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सकली नदी पर क्षतिग्रस्त तटबंध की खबर चलने के बाद प्रशासन की टूटी नींद। आनन फानन में क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मती कराने का आदेश जारी। कटिहार के लक्ष्मणपुर पंचायत में 1 दर्जन से ज्यादा गांवों के अस्तित्व पर संकट। ग्रामीणों की जिंदगी भर की कमाई बर्बादी के कगार पर। गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित शीतलपुर गांव में मुश्किल में बाढ़ पीड़ित घर बार छोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि। निचले इलाकों में फैलता जा रहा बाढ़ का पानी। साहिबगंज के बाढ़ प्रभावित दियारा इलाके में ग्रामीणों का पलायन तेज। सैकड़ों एकड़ में लगी मगी की फसल बर्बाद। गोपालगंज जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को मिल रही मदद। कम्युनिटी किचन और राहत केंद्रों से मदद पहुंचाई जा रही। तटबंध के भीतर फंसे लोगों को भी पहुंचाया जा रहा खाना। दरभंगा में बाढ़ से परेशान महिलाएं रौद्र रूप धारण कर चुकी। कमला बलान नदी के शांत होने के लिए कर रही मिन्नतें। बाढ़ के पानी ने पूर्वी कुशेश्वर स्थान के बाशिंदों की बर्बाद कर दी जिंदगी। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के देवनवन गांव में रौद्र कोसी को मनाने की कवायद। नाव पर बैठकर महिलाओं ने गाया गीत। रक्सौल में पानी में स्टंट करते दिखे बच्चे। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जानकर भी अनजान बने हुए हैं लोग। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में बच्चों का बाढ़ के पानी में जानलेवा स्टंट। सिकंदरपुर पुल के खंभे में साइकिल की टायर बांधकर खतरनाक खेल। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में बाढ़ के पानी में डूबा युवक। दोस्त को बाहर निकालने में कामयाब होने के बाद खुद पानी में डूबा मिंटू। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष ने परबता में बने अगवानी सुल्तानगंज पुल के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्यों को लिया जायजा। पदाधिकारियों के साथ किया पुल निर्माण के कार्यों का निरीक्षण। बाढ़ के कारण पूर्वी चंपारण के सुगौली, बंजरिया और रामगढ़वा प्रखंड के हजारों एकड़ फसल तबाह। धान का बिचड़ा खराब होने के बाद नहीं हो पाएगी बोरोपाई। पटना का बिंद टोली फिर बना टापू। गंगा में पानी बढ़ते ही घरों से निकलना हुआ मुश्किल। सालों से पुल के इंतजार में लोग। दिल्ली में जोरदार बारिश। कई इलाकों में भारी जल जमाव। यूपी के कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। बिहार के 5 मजदूरों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। 5 अगस्त को राम मंदिर का होगा भूमि पूजन। पीएम मोदी करेंगे राम मंदिर का शिलान्यास। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद पीएमओ को भेजी गई मंदिर शिलान्यास की 2 तारीखें। बैठक में मंदिर की ऊंचाई और निर्माण की व्यवस्थाओं पर चर्चा। कोरोना को लेकर अच्छी खबर। कोरोना वायरस की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर दी जानकारी। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में रिकॉर्ड 38,902 नए मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना से 543 लोगों की हुई मौत। अब तक 26,816 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। बीते 5 दिन में 7,546 नए मामले आए सामने। कोरोना महामारी से प्रभावित होने वाले 20 जिलों में बिहार के 8 जिले। दरभंगा पूरे देश में टॉप। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय टीम आज बिहार दौरे पर। 3 सदस्यीय टीम आज पहुंचेगी पटना। पटना में कोरोना के बढ़ते कहर के बाद भी लोग बेपरवाह। बाजार समिति फल मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा माहौल। आज लगातार दूसरे दिन हड़ताल पर पटना एम्स के सफाई कर्मी। स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है असर। पटना एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव 3 मरीजों की मौत। एक संदिग्ध की मौत से अस्पताल में हड़कंप। कोरोना संदिग्धों की ज्यादा संख्या में जांच के लिए शहरों के पीएससी में जांच शुरू। पुराना सचिवालय पीएससी से शुरुआत। पूर्वी चंपारण के डीएम ने मोतिहारी सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। पिंकू वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, कैदी वार्ड समेत कोविड वार्ड का जायजा।
छपरा में कई डॉक्टर समेत स्वास्थ्यकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव, सदर अस्पताल का ओपीडी और एसएनसीयू बंद। बेतिया में लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, सघन चेकिंग अभियान, बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पटना में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर चला प्रशासन का डंडा, कानून तोड़ने वालों पर प्रशासन कर रहा कार्रवाई। भागलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर परेशान, जांच और एडमिट होने में देरी से मरीजों की खराब हो रही हालत। सिवान के मैरवा में 2 बैंककर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कैनरा बैंक सील, कई बैंक ग्राहकों में कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा। भागलपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा रहे लोग, भवन निर्माण के काम में मजदूरों की सुरक्षा का नहीं रखा जा रहा ख्याल। छपरा सदर अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मियों की संवेदनहीनता आई सामने, कोरोना संदिग्ध का उपचार करने से बचते रहे स्टाफ। औरंगाबाद में कोरोना की जांच में तेजी लाने के सरकारी दावे साबित हुए बेमानी, सैंपल कलेक्शन सेंटर पर बड़ी संख्या में जुट रहे लोग। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड में बाढ़ और कोरोना के मखाने पर मार, लॉकडाउन के कारण बाजार बंद, किसान कम भाव में मखाना बेचने को मजबूर। झारखंड में कल मिले 275 कोरोना पॉजिटिव, 5385 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। धनबाद में 2 मरीजों ने तोड़ा दम। बढ़ते संक्रमण पर रिम्स में आपात बैठक, कोविड अस्पताल की जगह तय करने की मांग, ओपीडी सेवा बंद करने की डिमांड। रिम्स माइक्रोबायोलॉजी लैब के 4 स्टाफ मिले कोरोना पॉजिटिव, विभाग को मंगलवार तक के लिए किया गया बंद। बोकारो में सब इंस्पेक्टर के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सीडी थाना को किया गया सील, थाने में काम करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को किया गया होम क्वारंटीन। गोड्डा के नए उपायुक्त ने सदर अस्पताल में किया औचक निरीक्षण, सभी वार्डों की व्यवस्था का लिया जायजा। कोरोना संक्रमण के कारण बोकारो सदर अस्पताल में बंद, डायलिसिस सेवा फिर से शुरू, गरीब मरीजों का मुफ्त में होगा इलाज। देवघर में सिविल सर्जन कार्यालय के 4 कर्मचारी पॉजिटिव मिलने पर ऑफिस सील, सीएस ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। झारखंड में आने और जाने के लिए ई पास जरूरी, हर चौक चौराहे पर चलाया जा रहा अभियान। ई पास के लिए प्रज्ञा केंद्रों के जरिए कर सकते हैं आवेदन, दूसरे प्रदेशों से भी मंजूरी मिलने पर ही यात्रा की मिलेगी अनुमति। पूर्वी सिंहभूम में डीटीओ दिनेश कुमार के साथ 4 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप, जिला परिवहन कार्यालय समेत उपायुक्त कार्यालय सील। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में मिले 2 कोरोना मरीज, हड़कामे के बाद क्वारंटीन सेंटर से भागने का आरोप। कोरोना संक्रमण को लेकर साहिबगंज कोर्ट में ठप रहेंगे न्यायिक कार्य, अधिवक्ताओं ने 31 जुलाई तक काम बंद करने का लिया फैसला। लातेहार में भी 20 और 21 जुलाई को बंद रहेंगे सभी न्यायिक कार्य, कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बार एसोसिएशन का फैसला। पाकुड़ में कोरोना मरीज की जांच को लेकर अभियान तेज, पाकुड़िया के सभी इलाकों की हो रही सघन जांच, एसपी के निर्देश से बंगाल से आने वाली गाड़ियों के कागजातों की हो रही जांच। कोरोना के बढ़ते केस के बाद दुमका में सख्ती बरत रहा प्रशासन, चौक चौराहों पर मास्क की हो रही चेकिंग, बिना मास्क पहनने निकलने वालों से वसूला जा रहा जुर्माना। हजारीबाग में कोरोना के खतरे को देखते हुए 7 दिनों का लॉकडाउन, सड़कें हुई वीरान, जिले में 400 के पार हुए कोरोना मरीज। देवघर में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट, नियमों के उल्लंघन करने वालों के लिए 2 निजी स्कूलों में कैंप जेल का निर्माण। जामताड़ा में लगातार मिल रहे कोरोना के संकट की घड़ी में भी लापरवाही दिख रहे लोग, बिना मास्क के घूम रहे, हाट बाजार में ताक पर दिख रहा सोशल डिस्टेंसिंग का नियम। पलामू डीसी ने शहर में बने कंटेनमेंट जोन का किया निरीक्षण, प्रभावित इलाकों की बैरिकेडिंग का दिया निर्देश, लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील। बाबा महाकाल के दर्शन नहीं कर पाएंगे एमपी के बाहर के लोग, कोरोना की वजह से मंदिर प्रशासन ने लिया फैसला। राशिला में 10 साल बाद भी चालू नहीं हो सका धाल भूमगढ़ में अस्पताल का भवन, करोड़ों खर्च कर भूली सरकार। मुजफ्फरपुर में डरावना हुआ डेयरी से निकला काला पानी, पेड़ और फसलों को कर रहा बर्बाद, आंदोलन के मूड में स्थानीय लोग। सरायकेला में जमीन कारोबारी संजय मोहंती की गाड़ी पर अपराधियों ने की फायरिंग, बाल बाल बचे कारोबारी, घटना के बाद इलाके में दहशत। लद्दाख में साहिबगंज के मजदूर की मौत से परिजनों में मातम, सड़क निर्माण के दौरान विस्फोट की चपेट में आने से हादसा। गिरिडीह के विशनपुर महेश मुंडा फिटकोरिया पथ की हालत काफी जर्जर, सड़क पर बने गड्ढों में बरसात का पानी जमा होने से हादसे की आशंका। बेतिया में अतिक्रमण के खिलाफ चला पुलिस का डंडा, मीना बाजार में बने सभी अस्थायी और स्थायी दुकानों को तोड़ा गया। बेतिया में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई, शराब की बड़ी खेप के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। कटिहार में सीएसपी संचालक से 3 लाख की लूट, बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। सिवान में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंदा, दोनों की हालत गंभीर। सासाराम में आपसी विवाद में धारदार हथियार से शख्स पर हमला, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती।
भोजपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हथियार लहराते हुए फरार, गांव के ही 3 युवकों पर गोलीबारी का आरोप। बांका में पुलिस ने एक जालसाज को किया गिरफ्तार, एसपी से अपराध की घटना की रिपोर्ट मांगने समेत कई मामलों में है आरोपी। शेखपुरा के सारिका गांव में एक युवती के साथ छेड़छाड़ के बाद विवाद, बदमाशों ने युवती और उसके भाई को किया घायल। नालंदा में नल जल योजना की धांधली की शिकायत को मुखिया और वार्ड सदस्य के पति ने की युवक की हत्या। मृतक संतोष कुमार ने तो योजना में घटिया सामान लगाने और अनियमितता की वरीय अधिकारियों से की थी शिकायत। बांका के जयपुर मोहल्ले में मामूली विवाद में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, मोहल्ले वासी ने पकड़कर पुलिस के किया हवाले। शेखपुरा में मत्स्य पालन विभाग की बड़ी पहल, प्रवासी मजदूरों को मत्स्य पालन से जोड़ने की हो रही कोशिश। छपरा के जलालपुर के बंगरा नहर में मिले 3 लोगों के शव, एक महिला और 2 बच्चों के शव हुए बरामद, तीनों की गला रेत कर की गई है हत्या। बांका के डीएम सुहर्ष भगत भी आए साइबर अपराधियों के निशाने पर, बांका डीएम के नाम पर फर्जी ईमेल आईडी बनाकर दर्जन भर पदाधिकारियों से पैसे की मांग। समस्तीपुर में सेंट्रल बैंक के सीएसपी संचालक हुए लूटकांड का खुलासा, 5 लाख रुपए के साथ 3 लुटेरे गिरफ्तार। कैमूर के चैनपुर में युवक हत्याकांड का खुलासा, युवक ने एक लड़की से किया था दुष्कर्म का प्रयास। नालंदा के नूरसराय में 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, आरोपी 3 युवकों का अपहरण कर मांग रहा था 8 लाख की फिरौती। औरंगाबाद पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का किया खुलासा, 25 लाख की अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। सीवान में 30 लाख की देसी और विदेशी शराब जब्त, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। गया के रामपुर में बच्चों के विवाद में उलझ गए बड़े लोग, मारपीट में 7 लोग हुए घायल। रोहतास में शादी की नीयत से नाबालिग लड़की का अपहरण, पुलिस ने लड़की को किया बरामद। साहिबगंज पहुंचे पूर्व मंत्री रणधीर सिंह का राज्य सरकार पर हमला, उपायुक्तों के तबादले पर उठाए सवाल। धनबाद में कोयला लोडिंग को लेकर मजदूरों के 2 गुटों में झड़प, ठुल्लू महतो और जलेश्वर महतो गुट में बढ़ा तनाव। सरायकेला के आदित्यपुर में पीड़ित परिवार को प्रशासन ने दी राहत राशि, 20 जून को नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हुई थी हत्या। दुमका में 16 जुलाई को महिला की हत्या मामले का खुलासा, पुलिस ने अपराधी को किया गिरफ्तार। पलामू में नर्स की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी नर्सिंग होम संचालक गिरफ्तार, परिजनों ने साजिश के तहत हत्या का लगाया था आरोप। धनबाद के धनसाद में मोबाइल दुकान से 2.5 लाख के सामान की चोरी, 70,000 रुपए भी लेकर भागे चोर। बोकारो में चास पुलिस ने स्वर्णकार मोहल्ले में छापेमारी कर विदेशी शराब किया जब्त, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। गुमला में महिलाओं को सुरक्षा देने के मकसद से पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत, एसपी के निर्देश पर अभियान शुरू। बेतिया में भारत नेपाल के बीच तनाव के बाद सीमा पर बढ़ी चौकसी, भारत के एसएसबी और नेपाल के एपीएफ ने शुरू की संयुक्त पेट्रोलिंग। अयोध्या और श्रीराम को लेकर नेपाल के पीएम ओपी शर्मा के विवादित बयान को लेकर नहीं थम रहा गुस्सा, नेपाल के रौतहट में विश्व हिंदू परिषद के लोगों का विरोध मार्च। और चलिए बड़ी खबर आ रही है कि राम मंदिर का भूमि पूजन होगा और तारीख है 5 अगस्त। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री को न्योता भेजा था। मंदिर के 70 एकड़ के परिसर का प्रधानमंत्री जायजा भी लेंगे। 161 फीट ऊंचा अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा। राम मंदिर में 3 की जगह अब 5 गुंबद होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट ने पीएमओ को भेज दी शिलान्यास की 2 तारीखें, 3 या 5, जिस पर अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 5 तारीख को पूजन होगा, भूमि पूजन। राम मंदिर पर शुभ घड़ी और जो तारीख है वो है 5 अगस्त को। तो आप देखिए कि पहले 3 गुंबद इस मंदिर के बनने थे, अब 5 बनेंगे और 161 फीट ऊंचाई होगी इस मंदिर की। और चलिए बात करेंगे राजधानी के पास टापू बने एक टोले की। राजधानी के पास बना टापू, जहां बसती है लोगों की बेबसी।
जहां जीते नहीं कटती है जिंदगी। जहां वादों का होता है खेल, जहां विकास का नहीं कोई मेल, यहां से दूर है विकास की निशानी। ये आम लोगों का बिंद टोली है साहब। जिसकी बड़ी बेदर्द है कहानी। तो कहते हैं किसी राज्य की राजधानी उसके विकास की कहानी कहती है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर देखकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहां शहर की परिधि के पास एक ऐसा टोला है जो विकास की कहानी कहने के लिए काफी है। क्या आप जानते हैं पटना शहर के पास एक टापू है? अगर नहीं तो चलिए आज हम उस टापू के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ की आबादी 3 से 4,500 से ज्यादा है, लेकिन मुसीबतों का यहाँ स्थायी बसेरा है। हर साल गंगा का जब जलस्तर बढ़ता है तब ये गांव टापू में तब्दील हो जाता है। इस वक्त हम खड़े हैं दीघा इलाके में और हमारे पीछे आप जो ये पानी देख रहे हैं, नाव इस पानी में है और ये गंगा का जल है, यानी कि गंगा नदी है। और एक शख्स आपको तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इस छोर के दूसरे छोर पर बिंद टोली है। बिंद टोली यानी अति पिछड़ा का एक समूह है, एक गांव है। तकरीबन बताया जाता है कि 150 से 200 घर उस बिंद टोली में है। और ये पहले सड़क हुआ करता था और ये सड़क इस गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये सड़क पूरा कट चुका है। अचरज की बात यह है कि इसके 1 किलोमीटर के अंदर ही कुर्जी हॉस्पिटल और पाटलिपुत्र कॉलोनी है, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी केवल नाव और रस्सी के सहारे चलती है। हमारी टीम भी इसी नाव से आगे बढ़ने के लिए बेबस है। दरअसल ये दिखाना चाहता है कि किस तरीके से जो बिंद टोली के लोग हैं वो परेशान है इस जलस्तर के, गंगा के जलस्तर के बढ़ने से, और कटाव की स्थिति बन गई है। और जो सड़क है उसके संपर्क टूट जाने से शहर से पानी की वजह से लोगों के लिए एकमात्र साधन जो है यही नाव है। देखिए कुछ नाव यहाँ लगे हुए हैं। बिंद टोली के निवासी सरकार से बेहद नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि 4 साल पहले झूठे वादे कर उन्हें इस इलाके में बसा दिया गया, लेकिन आज तक पुल क्या कोई पक्की सड़क तक सरकार ने नहीं बनवाई। बाढ़ के पानी में हम लोग की इतना दिक्कत है कि हम लोग के माने रोड पर जाने का कोई साधन नहीं है। इतने दिक्कत है, हम लोग के आने जाने का बहुत दिक्कत है। अब कुछ सरकार हम लोग के नहीं पुल बना रहे हैं, नहीं कुछ नाव दे रहे हैं तो 2 दिन 4 दिन ला नाव दे देते हैं लोग, फिर अपना नाव वाला तो अपन लेके चल जाता है। ना हम लोग को कोई चीज का सुविधा मिला। जितना भी सरकार आवादा किए बिल्कुल झूठा हुआ कि पुल देंगे, पक्का पुलिया देंगे हम आने जाने के लिए, आवागमन के लिए है कि पटना शहर में हम लोग हैं, हमारे प्रदेश में है, ये समझिए कि प्रदेशे है। ये जो है कि थोड़ा घड़ीला नहीं पप्पू बाबू रहते तो हम लोग का न पानी पीने का मिलता और न कुछ खाने का मिलता। स्थानीय मदद है जो मिलती है, सरकार की तरफ से कोई मदद कुछ नहीं देती है सर। अब हालत ये है कि हर साल जब भी गंगा का जलस्तर बढ़ता है गांव डूब जाता है। लोग मजबूरन परिवार के साथ सड़क पर जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सरकार ने कहा था कि हम लोग सुरक्षित पुनर्वास आपको दे रहे हैं, आपको लोग को जो भी सुविधा होगी वो दिया जाएगा, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी जो बुनियादी सुविधा से वंचित कर दिया गया है, किसी की बात की सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि बसने वाले लोगों को जो बसाया गया है उसका कागज भी नहीं दिया गया है। समझ जाए कि इस समय इतना खतरा है कि उसको कोई ख्वाब नहीं है। जैसे अभी बाढ़ की पानी आता है तो हम लोग बच्चा सभी को लेकर भागते हैं बन्ना पर, और वहाँ पर चिमकी तन के हम लोग गुजारा करते हैं कम से कम 2 महीने 2.5 महीने तक। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है।
वाकई हैरानी की बात है कि शहर से महज 1 किलोमीटर दूर ये टोला टापू है। विकास की गंगा नहीं बल्कि केवल गंगा नदी ही यहाँ बहा करती है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। बिहार बाढ़ और कोरोना वायरस की दोहरी मार झेल रहा। आज हम आपको एक ऐसी ही खबर दिखाएंगे जो एक साथ व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है। जहां बाढ़ से लाचारी है, वहीं सिस्टम ने भी इसे और भी मुश्किल बनाया है। बाढ़ में व्यवस्था के साथ सिस्टम की लाचारगी की खबर न्यूज़ 18 लगातार दिखा रहा है। हमारी टीम अलग अलग जिलों में बाढ़ की तस्वीरें लगातार दिखाने में जुटी है। हमारी टीम जब समस्तीपुर के बिथान पहुंची तो व्यवस्था पर चोट करती एक ऐसी तस्वीर दिखी जो सच में हैरान करने वाला है। बाढ़ में खाट के सहारे जिंदगी, बीमारों का सहारा खाट, एम्बुलेंस नहीं नाव है उम्मीद। ये समस्तीपुर के बिथान का छेछनी गांव है। करेह नदी के आगोश में सिमटे इस गांव के लोगों की किस्मत खाट पर निर्भर है। बीमार हुए तो खाट के सहारे नाव पर सवार होकर ही अस्पताल जा सकते हैं। ये हकीकत आपके सामने में है, यानी समस्तीपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर यह बिथान है और बिथान में आपको दिखा पा रहे हैं कि देखिए किस तरह से एक बुजुर्ग को चारपाई पर लिटाकर लोग अस्पताल ले जा रहे हैं। और देखिए ये करेह नदी है। करेह नदी में यहाँ पर नाव लगी हुई है और नाव पर खाट को रखा गया है। जरा हम बात करें, कुछ लोग हैं यहाँ पर, आप आइए। ये कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग इनको? ये सर लोकल हॉस्पिटल बिथान ले जा रहे हैं सर। अच्छा। इसका दम फूल रहा है बहुत। अच्छा, तो ये गांव में कोई साधन नहीं है सर, गाड़ी घोड़ा कोई साधन नहीं है। बहुत रोड पर एकदम पानी हुआ है, पूरा पानी है, इसीलिए लाव पर लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो और जो कोई बीमार पड़ते हैं अगर तो क्या कोई गाड़ी नहीं पहुंचती है? कोई गाड़ी नहीं आती है सर, कोई गाड़ी नहीं आती है यहाँ पर। पूरा बांध एकदम टूटा हुआ है, रोड पूरा पानी है, पूरा पानी है। कितने साल से परेशानी? ये बहुत है, 10-12 साल से परेशानी है सर। ये तो लोगों की परेशानी की केवल पहली तस्वीर है। सरकार कहती है कि कोरोना और बाढ़ को लेकर अस्पताल अलर्ट पर है, लेकिन उसी बिथान के नरपा की जो तस्वीर दिखी वो और भी हैरान करने लायक है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर 3 महीने से कोई डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचे। एक नर्स की ड्यूटी है लेकिन वो भी गायब। अस्पताल 2 कमरे में चलता है लेकिन दोनों कमरे घरेलू सामानों से भरा पड़ा है। दवाइयां फर्श पर फेंकी हुई है। देखिए बड़ी मात्रा में यहाँ पर दवाइयाँ बिखरी पड़ी है। जरा दिखाते हैं कि एक्सपायर्ड तो नहीं है। देखिए 2020 इसमें तिथि दिया हुआ है और कहीं से एक्सपायरी नहीं है। ये अक्टूबर 2020 में ये एक्सपायर होने वाला है। सभी दवा उपयोग की है। अस्पताल में एक भी मरीज नहीं है। मरीज आए भी तो कैसे आए? देखिए सिरप से लेकर टैबलेट, कैप्सूल, सलाइन, इंजेक्शन, तमाम वो चीज़ें हैं जो बिखरे पड़े हैं। कोई देखने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब को हम नहीं देखे हैं अभी। कब से नहीं देखे डॉक्टर साहब? लमसम 3-4 महीनों से तो नहीं आए हैं कोई डॉक्टर। पानी के चलते नहीं आ रहे हैं क्या? वो तो नहीं जानते हैं। अच्छा, और अस्पताल में कौन ड्यूटी करता है? एक नर्स आती है। कितने घंटे ड्यूटी करती है? देखा आपने नरपा के स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत और व्यवस्था की सच्चाई। सोचिए खाट पर भी लेटकर इस अस्पताल में पहुंच गए तो मरीज का क्या होगा? बाढ़ में चारों तरफ हाहाकार मचा है। कहीं सांप काटने की खबर आ रही है, कहीं पर लोग बीमार पड़ रहे हैं। कोरोना काल है, लोग कोरोना की वजह से जो है लगातार अस्पताल के मोहताज हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर और नर्स गायब हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, बिथान, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।